दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले काई ग्रीन टेम्पल ऑफ द स्काई की खोज कर रहे थे ताकि एक आर्टिफैक्ट तक पहुंच सके जिसमें वो बेन की मदद लेती है। लेकिन आगे चल के पता चलता है कि उस आर्टिफैक्ट के पीछे एक्सोस्केल पड़ा है और छुपाने वाले हमारे पैराडॉक्स हैं। आगे एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। पर उससे भी पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हो। इसीलिए दोस्तों बिना किसी देर के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की शुरुआत में दो सेंटोस में हमें काई ग्रीन को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह एलियन मैप के थ्रू एलियन आर्टिफैक्ट की खोज कर रही होती है। लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है और काई ग्रीन ग्रैंडपा बताते हैं अगर तुमने टेंपल ऑफ द स्काई के आर्टिफैक्ट को हाथ भी लगाया तो उसका गार्डियन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसमें बेन की मदद ले लो। काई बोलते ठीक है ग्रैंडपा, और जैसे वो बेन को कॉल लगाने जाती है बेन और रुक टाइम साइकिल के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। काई ग्रीन पूछते हैं कि बेन तुम यहाँ पे कैसे, जिस पर बेन बोलता तुम ही तो हमें कॉल किया था या फिर तुम करने वाले थे, हमने फ्यूचर में बहुत सी बातें की। काई बोलते पर तुम्हें मेरे कॉल करने से पहले ही कैसे पता चल गया, जिस पर रुक बोलता कुछ टाइम शिफ्ट एडजस्टमेंट हमें टाइम साइकिल पहले ही बता देती है। स्लैम्बियोट बोलता कोई इस सुंदर लेडी से मेरा भी तो इंटरव्यू करवाओ। बेन बोलता है इससे मिलो ये स्लैम्बियोट जो मेरे ऑर्मेटिक से चिपक गया, जिस पर काई बोलती है कितना गंदा है। अच्छा ठीक है बेन, मैं एक एलियन आर्टिफैक्ट की तलाश कर रही हूं टेंपल ऑफ द स्काई में, लेकिन जो टेंपल ऑफ द स्काई को डिस्टर्ब करेगा उससे सामना करना होगा स्पिरिट गार्डियन के गुस्से का। काई बोलती है कि तो फिर तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं, जिस पर बेन बोलता है होने वाली मिसेस टेनिसन के लिए कुछ भी। काई गुस्से में पलटकर बोलती है बेन स्पैनर की बात भूल जाओ कि भविष्य में हम दोनों कभी शादी करेंगे। इसके बाद सभी शहर के लोगों से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन बेन और रुक को देखकर सभी डर कर भागने लगते हैं। पर काई को वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती थी तो एक ओल्ड लेडी के पास जाती है और टेंपल ऑफ द स्काई के बारे में पूछने लगती है। बेन वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानता था तो वो ओमनिट्रिक्स का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर स्लाइमबियोट से ऑन करवाता है। यहाँ पर काई को ओल्ड लेडी टेंपल ऑफ द स्काई के बारे में बताने जा रहे होते तभी बेन अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करने लगता है, जिससे लेडी उन्हें पागल समझकर दरवाजा बंद कर देती। काई बोलती शाबाश बेन, अब सभी को लगता है कि हम पागल है और अब हमसे कोई बात नहीं करेगा। बेन मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस पर बेन बोलता है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और बेन एक्सेलरेट बनकर वहाँ से निकल जाता है। और गांव के ऊपर से जाते हुए स्लाइमबियोट को कुछ दिखता है और वो चीज बेन को भी दिखाता है, जिसे देखकर बेन तुरंत काई के पास पहुँचता है। बेन काई को देखकर बोलते जल्दी से मुझसे मांग लो। बेन बोलता क्या, जिस पर काई बोलते सॉरी। बेन बोलता वो तो मैं मांगने वाला नहीं, और बेन उठाकर काई को उसी जगह पे ले जाता और बोलता ये देखो काई, टेंपल ऑफ द स्काई कोई गाइड नहीं है बल्कि खुद गांव ही गाइड है, बस थोड़ा ऊपर से देखने की जरूरत है। जिस पर काई बेन को थैंक यू के तौर पर किस कर लेती है और सभी आगे बढ़ जाते हैं। आगे बेन को काफी कीड़े लग रहे होते हैं। बेन बोलता है ये कीड़े तो मुझे जिंदा ही खा जाएंगे, जिस पर काई बोलती है बेन तो तुम भी इन्हें खा जाओ, और काई एक कीड़ा पकड़कर खा लेती है। काई बोलती है इनका टेस्ट तला हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखकर स्लाइमबियोट बोलता और ये बंदी मुझे गंदा कहती है। तभी उनके सामने जंगल का गार्डियन प्रोटेक्टर आ जाता है। काई बोलते लगता है हम टेंपल ऑफ द स्काई के बहुत पास हैं, पर जंगल का गार्डियन उन पर हमला कर देता है। बेन यहाँ पर अपने आप को ब्लिस बुल्फर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और गार्डियन पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन गार्डियन को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी रुक गार्डियन पर हमला करता है। रुक के हमले को गार्डियन बहुत ही जल्दी हील कर जाता है और रुक का पीछा करने लगता है। यहाँ पर काई गार्डियन को फंसाकर गिरा देते हैं, लेकिन गार्डियन एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। बेन फिर से लड़ने के लिए सामने आता है, लेकिन इस बार स्लाइमबियोट बेन को एको एको का हॉर्न बना के देता है, जिससे बेन जब उस भोपो से हमला करता है तो वो गार्डियन धूल बन जाता है और उसकी जगह टेंपल ऑफ द स्काई आ जाता है, जिसे देखकर काई बोलते शाबाश बेन, आखिर तुमने टेंपल ऑफ द स्काई ढूंढ निकाला। रुक टेंपल ऑफ द स्काई को जब स्कैन करता है तो उसे पता चलता है ये टेंपल तो अर्थ से भी कई साल पुराना है, जिस पर बेन बोलता है चलो अंदर चलते हैं, मैं अभी रास्ता बनाता हूँ। और बेन अपने आप को आर्मेडिलो में ट्रांसफॉर्म करके खुदाई करना शुरू करता है, लेकिन तभी काई बोलती है अंदर जाने का रास्ता मुझे पता था, जब आप तुम्हारे सामने होगा फिर भी बेन तुम्हें नहीं दिखाई देगा। जिस पर स्लाइमबियोट बोलता ये सच है, आखिरकार उस गाइड को पहले मैंने तो देखा था। बेन बोलता क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते। काई यहाँ पर बेन के फेस पे पैर रखकर आगे बढ़ जाती है। बेन भी नॉर्मल हो जाता है और उनके पीछे जाता है, और हमें घास के पीछे एक्सोस्केल को दिखाया जाता है जो बोलता है ऐसे ही लगे रहो, तुम जब सारे ट्रैप ऑफ कर दोगे तो मैं आसानी से जाकर उसे ले लूंगा। जिसके बाद हमें काई, रुक और बेन को दिखाया जाता है। बेन आगे का रास्ता ढूंढने के लिए दीवारों को पीटने लगता है, जिससे एक बूबी ट्रैप ऑन हो जाता है। धीरे धीरे दीवारें उन्हें पिचकाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर काई बोलते जल्दी से उस बूबी ट्रैप को ऑफ करो। बेन एलियन बनने की कोशिश करता है पर ऑमेटिक्स काम नहीं करता। यहाँ पर बेन और सभी पिचकने वाले होते हैं, पर उससे पहले स्कर्ट ट्रैप को ऑफ कर देता है, जिससे वो लोग धीरे धीरे गिरने लगते हैं। बेन यहाँ पर बेन मम्मी बनकर काई और रुक को कैच करता है और धीरे से जमीन पर लैंड करवाता है, और अब सभी के सामने वो आर्टिफैक्ट होता है। यहाँ पर काई सोच रही होती है किस तरीके से उस आर्टिफैक्ट को उठाया जाए कि कोई भी बूबी ट्रैप ऑन ना हो, पर काई सोचती रह जाती है और बेन उस आर्टिफैक्ट को उठा लेता है, जिससे टेंपल का गार्डियन स्पिरिट गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला करने लगता है। यहाँ पर रुक और बेन गार्डियन से लड़ने लगते हैं, जबकि काई को कुछ दिखता है और वो दीवार की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर बेन और रुक गार्डियन से लड़ते हुए उसका मास्क हटाते तो उन्हें पता चलता है वो एक रोबोट है जिसे एक गैल्वन कंट्रोल कर रहा है।
काई उस गैल्वन को पकड़ कर नीचे लाती है। बैन पूछता है कि बताओ तुम गार्डियन स्पिरिट होने का नाटक क्यों कर रहे हो। गैल्वन बोलता है ये नाटक नहीं है, मैं सच में यहाँ का गार्डियन हूँ। काई बोलते तुम इतने प्राचीन तो नहीं लगते, जिस पर वो गैल्वन बोलता है बच्ची तुम जितना सोच रही हो मैं उससे पुराना हूँ और मैं गैलेक्टिक सिटीजन हूँ, मुझे इसकी हिफाजत करने को कहा गया था और मैं वही कर रहा हूँ। जिस पर बैन बोलता है कि पर तुम्हें ये कहा किसने था। तभी पीछे से पैराडॉक्स आता है और बोलता है मैंने कहा था। कैसे हो मेरे गैल्वन नन्हे दोस्त। बैन मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। मेल्ट्रेट के साथ जब मेरी पहली लड़ाई हुई तो मैंने उसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग टाइम और डायमेंशन में छुपा दिया। तभी पैराडॉक्स कहते हैं सभी झुक जाओ और उनके झुकते एक्सोस्कल हमला कर वहां पर पहुंचता है और बोलता है वो मेन स्प्रिंग टेम्परर मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकूं। यहाँ पर बैन तुरंत अपने आप को रैत में ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन इस बार बैन रैत नंगा नहीं होता, उसे कपड़े भी मिले होते हैं। यहाँ पर बैन तुरंत एक्सोस्कल से लड़ने जाता है जिसमें बैन की मदद काई ग्रीन भी करती है। यहाँ पर काई ग्रीन स्लैम्बियोट से बोलते हैं कि बैन कमजोर पड़ गया है, तुम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मदद का इंतजाम करो और स्लैम्बियोट तुरंत बैन को फायर हैंड दे देता है जिससे बैन हीट ब्लास्ट की पावर का इस्तेमाल कर पाता और एक्सोस्कल को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। पर इससे बैन काफी थक जाता है। काई ग्रीन बैन को पकड़ लेती है पर तभी बैन बोलता है थैंक यू मिसेस टेनिसन। काई बोलते सपने देखो और बैन को छोड़ देते, जबकि दूसरी तरफ हमें एक्सोस्कल के ऊपर एक पोर्टल खुलते हुए दिखाया जाता है जो एक्सोस्कल को अपने साथ ले जाता है और साथ में उस आर्टिफैक्ट को भी, जिसके बाद हमें रुक को दिखाया जाता है जो घर की तरफ जाते हुए पैराडॉक्स से बोलता है आपको नहीं लगता कि हमें चोरों का पीछा करना चाहिए। जिस पर पैराडॉक्स बोलते हैं अभी नहीं, रुक फ्यूचर सब कुछ दिखा दे। जिसके बाद गैल्वन को लेकर पैराडॉक्स गैल्वन प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं, पर जाने से पहले बोलते जल्द ही मुलाकात होगी बैन। जिसके बाद बैन और रुक भी अपने टाइम साइकिल में बैठते हैं। बैन काई से बोलता फिर मुलाकात होगी मिसेस टेनिसन, जिस पर काई बोलती ये नामुमकिन है कि हमारी कभी शादी होगी। जिस पर बैन बोलता मैं मजाक कर रहा था और बैन और रुक भी वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी देखना ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।